ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान की कृपा से दुर्गा मंदिर में विराजमान सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी भाद्रपद का महीना और आज अमावस्या तिथि है। भारतवर्ष में आज के दिन कुशोत्पाटन किया जाता है। आप जानते हैं हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा में एक बहुत आवश्यक वस्तु होती है कुशा, जिसको दर्भ भी कहा जाता है। तो दर्भ भारतवर्ष में आज के दिन बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े महात्मा लोग अपने आश्रमों में कुशा रखते हैं। तो कुशा को लेने के लिए आज के दिन जाते हैं और उसको हुम फट ऐसा मंत्र बोलकर और कुशोत्पाटन करते हैं। कुशा उखाड़ते हैं, काटते नहीं हैं, उसको जड़ से उखाड़ा जाता है। तो गीले किसी स्थान पर जाकर जहाँ नदी आदि के किनारे कुशा होती है, दर्भ होता है, तो आज के लिए एक वर्ष में एक दिन निश्चित किया गया है भादों के महीने की, और अमावस्या उसी को कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। तो काशी में जब मैं रहता था तो हमारे बड़े बड़े ब्राह्मण लोग गंगा जी के किनारे जाकर कुश आज के दिन लेने के लिए जाते थे, और ढेर सारा कुश जो रात सारे साल के लिए कुशा की आवश्यकता होती है। जब हम लोग पूजा करते हैं तो अनामिका उंगली में कुशा की एक पवित्री बनाकर रिंग शेप अंगूठी के जैसी बनाकर पहनते हैं। कहीं भी पूजा में भगवान वाराह ने जब अवतार लिया था तो वाराह भगवान के जो रोम थे, कहते हैं वही कुशा बन गए। तो भगवान के रोम के समान उसको आदर दिया जाता है। उसको हाथ में रखने से हमारे भीतर पवित्रता आती है। वाराह के शरीर से वो प्रकट हुआ कुशा। तो आज के दिन की मैंने आपको महिमा बताई। अमावस्या ऐसे भी बड़ी श्रेष्ठ है। और अगले रविवार को, जो आने वाला रविवार है 4 सितंबर को, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय पंचांग के अनुसार अगले रविवार को, जैसे कि आपने अभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी प्रकट होती हैं। तो रविवार को राधा अष्टमी है। प्रीति जी की इच्छा हो तो आप सब लोगों के सहयोग से राधा अष्टमी मना सकते हैं। तो राधा जी का जन्म महोत्सव अगले रविवार को मनाने का विधान है। तो बड़ी अच्छी भगवान की कृपा है कि रविवार के दिन अष्टमी है, तो मना सकते हैं। और बड़ा ही पवित्र मास, जिसको हम लोग ये सावन और भादों कहते हैं, ये दोनों मास बड़े ही पवित्र मास हैं। सावन और भादों में
ब्रज में भगवान की अनेक लीलाएं होती हैं और बड़ी दर्शन करने के लिए लोग दुनिया भर से जाते हैं। राधाष्टमी को बरसाने में राधा जी के मंदिर में लोग जाते हैं दर्शन करने में, कई बार गया, बहुत भीड़ होती है और लोग अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको पंचांग के विषय में कहा। पिछले देवी भागवत कथा के प्रसंग में हम लोग चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। हयग्रीव, हय कहते हैं घोड़े को और ग्रीव कहते हैं सिर। भगवान को घोड़े का सिर लगाना पड़ा। भगवान के देवी भागवत के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार 24 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। ऐसे तो भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, नित्य अवतार हैं, नैमित्तिक अवतार हैं और आवेश अवतार हैं, परशुराम आदि। लेकिन ये जो भगवान के 24 अवतार हैं उनमें से एक अवतार है हयग्रीव अवतार। भगवान ने घोड़े का सिर लगाया था, तो घोड़े का सिर लगाकर भगवान ने क्या कार्य किया, तो यहाँ वो कथा सुनाई। एक बार भगवान का सिर कट गया था। भगवान असुरों से युद्ध करके अपने घर में धनुष का सहारा लेकर, प्रत्यंचा, धनुष के ऊपर जो डोरी लगी होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं, प्रत्यंचा के ऊपर अपनी गर्दन रख के भगवान विश्राम कर रहे थे। हजारों वर्ष तक दैत्यों से लड़े थे, लेकिन देवताओं को यज्ञ करना था। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवता लोग भगवान को जगाने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने कहा ऐसे जगाना ठीक नहीं है। तो वम्री नाम का एक कीड़ा ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और उस कीड़े ने प्रत्यंचा को, धनुष की डोरी को काट दिया। तो डोरी कटने से धनुष खिंचा और उस धनुष के खिंचने से भगवान का सिर कट गया। विष्णु भगवान का सिर कटा। सब देवता लोग बड़े दुखी हुए और दुखी होकर माता जी का स्तवन किया, भगवती को पुकारा, हे जगदम्बा, विष्णु भगवान हमारे यज्ञ को संपूर्ण करने वाले हैं, तो हम अपना यज्ञ पूर्ण करें, इसके लिए विष्णु भगवान का मस्तक ठीक होना चाहिए। भगवान विष्णु ने एक बार लक्ष्मी के मुख को देखकर थोड़ा सा हंस दिए थे, हंसी आ गई थी भगवान को। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु को शाप दिया था कि तुम्हारा सिर कट जाए, ऐसा उनके मुख से क्रोध में निकल गया था। तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का सिर लहरा रहा है। देवताओं ने माता जी की प्रार्थना की। माता जी ने देवताओं को प्रसन्न होकर वरदान दिया, भगवान का मस्तक ठीक हो जाएगा। और इसके लिए वेदों ने जगदम्बा का स्तवन किया था। आकाशवाणी हुई थी कि तुम चिंता ना करो। और माता जी ने, दुर्गा ने, भगवती ने विष्णु के मस्तक छिन्न होने का कारण बताया। हम लोग शास्त्र में, पुराणों में पढ़ते हैं स्त्रियों की जहाँ पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। दुर्गा सप्तशती में हम पढ़ते हैं, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। व्यास जी ने दुर्गा सप्तशती में कहा है
मार्कंडेय पुराण का ही भाग है दुर्गा सप्तशती। तो संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब भगवती का रूप हैं, तो स्त्रियों का आदर करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों के साथ उनकी हंसी उड़ाना ये अच्छा नहीं होता। और वो चाहे विष्णु ही क्यों ना हो, अपनी पत्नी को भी उनको देखकर हंसना, हंसना माने अच्छी तरह से अच्छी भावना ना हो, उसको हर्ट नहीं करना, अंग्रेजी में आप कहिए। तो विष्णु ने लक्ष्मी को हर्ट किया तो लक्ष्मी को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया तुम्हारा मस्तक कट कर गिर जाएगा। तो वो बात सत्य हो गई। ये माता जी ने कथा सुनाई। फिर दुर्गा ने एक और कथा सुनाई। संसार में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और जो कुछ भी होता है वो शुभ के लिए होता है, मंगल के लिए होता है, भले के लिए होता है। लक्ष्मी जी ने विष्णु को शाप दे दिया, इसलिए विष्णु का सिर कट गया। एक तो पक्ष यह है। दूसरा पक्ष यह भी है, यदि ऐसा नहीं होता तो हयग्रीव नाम का जो राक्षस था उसका वध कैसे होता। भगवान हयग्रीव भगवान भी हैं और हयग्रीव एक राक्षस भी है। तो हयग्रीव राक्षस की कथा है। सरस्वती नदी के किनारे इस हयग्रीव राक्षस ने जाकर तपस्या की। सरस्वती नदी हरियाणा प्रदेश में आदि बद्री नाम का एक बड़ा अच्छा तीर्थ है, जहाँ बद्री नारायण के रूप में भगवान ने तपस्या की थी, आदि बद्री। तो वहाँ सरस्वती निकलती हैं। तो वहाँ जाकर इसने तप किया और वहाँ माता जी कहती हैं हयग्रीव ने मेरे एक विशेष मंत्र का जप किया। और वो मंत्र कौन सा है, जिसको माया बीज कहा जाता है। उस माया बीज का जप किया। इसको एकाक्षर मंत्र कहते हैं और मंत्र है ह्रीम। ह आधा ह है और र, और उसमें ई और म, ये एक ही अक्षर माना जाता है। तो इसका जप किया और 1000 वर्ष तक व्रत रखते हुए, तपस्या करते हुए उस हयग्रीव ने जप किया। तो हयग्रीव की भावना अच्छी नहीं थी, क्योंकि कई बार जब हम पूजा करते हैं, बड़े ध्यान देने की बात है, हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में हम व्रत भी रखते हैं, कष्ट भी सहन करते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन पूजा सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है, इसका निश्चय कैसे होता है? ये हमारी भावना से होता है। हमारे मन में यदि कोई शुभ विचार है तो पूजा सात्विक होती है, और हमारे मन में रजोगुणी विचार है तो राजसिक होती है, तमोगुणी विचार है तो तामसिक पूजा होती है। माता जी के अनेक रूप हैं। आपने जो भगवती की जो 10 महाविद्याओं का नाम सुना है, उनमें से एक महाविद्या का नाम है छिन्नमस्ता, जिस माता का सिर नहीं है। एक माता का नाम है धूमावती, एक माता का नाम है भैरवी। इनमें से महाविद्याओं में से कुछ महाविद्याएं सात्विकी हैं, कुछ राजसिक हैं, कुछ तामसिक हैं, तमोगुणी हैं। माताजी कहती हैं जब वो दैत्य